प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आज हमारा जो है वो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज़ मरकुस रचित सुसमाचार। हमने मैथ्यू जो है वो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया है और आज हमारा होगा मरकुस रचित सुसमाचार। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार यीशु ने अंतिम आज्ञा दी, और कहा कि किस प्रकार हमें सबको पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा देना है और किस प्रकार यीशु ने हमसे ये वादा किया है कि यीशु जो है वो जगत के अंत तक सदा हमारे साथ रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, पहला अध्याय हम करेंगे। हम देखेंगे अगर ये पूरा कंप्लीट होता है, अदरवाइज वी विल डू हाफ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। परमेश्वर के पुत्र यीशु के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है, कि मैं तेरे आगे, यीशु के आगे मैं अपने दूत को भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। ओके, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। कि परमेश्वर, स्वर्ग का राज्य निकट है, उसकी सड़कें सीधी करो, अपना चाल चलन सीधा करो, अपना व्यवहार सीधा करो, अपने आप को पापों से दूर रखो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने आप को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करो। सांसारिक चीजों से अपने आप को दूर करो, सांसारिक लालसाओं से अपने आप को दूर करो। अपना आत्मिक खतना करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें पहले से ही तय हो चुकी थी, भविष्यवाणी द्वारा बताई जा चुकी थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक ऐसा स्वर्गदूत है जो यीशु के आने के पहले मार्ग को तैयार करेगा, जो लोगों को बताएगा कि हमारा मसीहा है जो आने वाला है, हमारा मसीहा है वह जो हमारे लिए आ चुका है। ओके, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। पानी का बपतिस्मा देता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ओके, यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। तो वो जो एक आम जिंदगी नहीं जीता था, वो एक तो जंगल में बहुत दूर रहता था, सांसारिक सारी चीज़ों से अलग था, और वो ये मधु खाया करता था, टिड्डियाँ खाया करता था, कपड़े जो है वो ऊंट के रोम का वस्त्र वो पहनता था। तो ही वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ओके, ही कहा भी है कि वो एक परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ स्वर्गदूत था। ओके, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो देखिए कि यीशु जो है वो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो पानी से बपतिस्मा देता है। तो जिस प्रकार हम अब करते हैं कि हमारे जो पास्टर्स होते हैं, हमारे जो पासबान होते हैं, जो प्रभु के सेवक होते हैं, वो हमें पानी से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना बहुत 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 ज़रूरी है। वो हमें परमेश्वर यीशु से हमें वो लेना है। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा किस प्रकार हुआ देखिए। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यीशु ने भी अपने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उस प्रोसेस को फॉलो किया, कि पहले पानी का बपतिस्मा होगा और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान उसके ऊपर उतरते देखा। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरी, उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी उसे मिला और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने अपने पुत्र से बातें की। जैसे ही यीशु का जल का बपतिस्मा हुआ, फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उसका बपतिस्मा किया और यह भविष्यवाणी करके डिक्लेयर किया, कंफर्म किया और बताया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ।
तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। शैतान देखिए 40 डेज उसने यीशु की, हमारे उद्धारकर्ता यीशु की उसने परीक्षा की। वो भी करने की इच्छा रखता है। और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ये पवित्र आत्मा, ये स्वर्गदूत जो है वो उसकी सेवा करते रहे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। अब हमारे यीशु ने किस प्रकार बपतिस्मा लेने के बाद, प्रकाशन पाने के बाद, है ना, अब किस प्रकार अपनी सेवा का आरंभ किया। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। कि मन फिराओ और जो सुसमाचार हम बता रहे हैं, जो बोला जा रहा है, जो मेरे बाद भी बोला जाएगा, उस पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो। अपने पापों से मन को फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मछुओं का बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। क्या थे वो? मछुए थे, मछली पकड़ने वाले थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनवाऊंगा। तुम मछली पकड़ने वाले हो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला। कहने का मतलब मनुष्यों के मन को जीतने वाला, मनुष्यों के मन को फिराने वाला, मनुष्यों को सही मार्ग दिखाने वाला, मैं तुम्हें वो बनाऊंगा। तुम मेरे पीछे आ जाओ। हम सबको यीशु ऐसे ही पुकार रहा है कि मेरे पीछे आ जाओ। हम जो भी कुछ लाइफ में पकड़ रहे हैं, हम अपनी टेंशन्स को लेके उसके पीछे भाग रहे हैं, अपनी परेशानियों से भाग रहे हैं, रिश्तों से भाग रहे हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, बीमारी से भाग रहे हैं, किसके पीछे हम भाग रहे हैं? यीशु कह रहा है कि तुम मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें सही चीज, तुम्हें किसके पीछे जाना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर विश्वास देखिए, ओबीडियंसी देखिए। उन्होंने ना क्वेश्चन किया ना कुछ किया, लेकिन यीशु की बात पर विश्वास किया और तुरंत छोड़कर वो उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। वहां पर वो मछली पकड़ रहे थे, जाल डाल रहे थे और यहाँ पर जाल को सुधार रहे थे। मतलब वहां पर वो चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर वो चीजों को जो भी जाल फंस गया था उसको हटा रहे थे। तो बता रहा है कि यीशु ने किस प्रकार, देखिए, तो अगर हम चीजों को, अगर हम किसी चीज के पीछे पड़ रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यीशु ने कहा, आओ मैं तुम्हें सही चीज पकड़ना बताऊंगा। और यदि अगर हम किसी उलझन में फंसे हुए हैं, किसी तकलीफ में हैं, कोई जाल जैसी चीजें हमारे लाइफ में फंस चुकी है, जिसमें हम धंस चुके हैं, तो यीशु उससे तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़ के उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर ने जब पुकारा हमें तब जाना है। हमें वेट नहीं करना है, या हमें परमेश्वर को वेट कराने की इच्छा नहीं रखनी है। प्रभु ने हमें जब बुलाया, हमें तब तुरंत छोड़कर यीशु के पीछे होना है, क्योंकि यीशु हमें सही मार्ग दिखाता है। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। क्योंकि मत्ती में हमने पढ़ा है कि भविष्यवाणी हुई थी कि एक अधिपति उत्पन्न होगा, एक अधिपति उत्पन्न होगा, हमारा भला चरवाहा उत्पन्न होगा। तो यीशु हमारा अधिपति है, तो जाहिर सी बात है वो एक अधिकार के साथ हमें उपदेश देता है। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। क्या कहा? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। शैतान सब जानता है ना। उसने कहा, मैं जानता हूँ, और हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमें मारने आया है? यीशु ने उसे डांट कर कहा, देखिए हमने मत्ती में भी पढ़ा, हमें शैतान को डांटना है, प्यार से वो नहीं भागता। हमें हर एक शैतान जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स करता है, कॉम्प्लिकेशंस लाता है, टेंशन्स लाता है, हमें रुलाता है, हमें गलत डिसीजंस में ले जाता है, हमें उसे डांट कर यीशु के नाम से हमें उसे भगाना है। डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। हमें शैतान को डांटना है, चुप। शैतान की हिम्मत नहीं कि वो हमारे सामने बोल सके, करेक्ट? चुप रह और वो निकल जा।
तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती भी हैं। दुष्ट आत्माएं यीशु की आज्ञाओं को मानती हैं, अधिकार से वो डांटता है। यह अधिकार यीशु ने हमें भी दिया है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। देखिए हमारा यीशु कितना भला है। बहुत से बीमारों को चंगा करना, ये हमने मत्ती में भी देखा है, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, कई चीज़ें। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, बुखार में थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। वह उठकर बैठी नहीं, ये हमने पहले भी देखा है, उठकर वो बैठी नहीं कि हाँ मैं ठीक हो गई। तुरंत यीशु ने हमें चंगाई दी है, यीशु ने हमें आशीष दी, यीशु ने हमें बचाया, लेकिन हमें बैठे नहीं रहना, हमें आलसी नहीं बनना, हमें तुरंत उठकर हमें यीशु की सेवा में लग जाना है। हमें यीशु के वचनों में अपने आप को बढ़ाना है, हमें रुकना नहीं है, हमें अपने आप को गीला रखना है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि शैतान ये देखता है कि कब ये सूखे और कब मैं इस पर अटैक करूं। तो वो ठीक हुई और तुरंत, क्या लिखा है कि तुरंत उसकी सेवा टहल में लग गई, वो बैठी नहीं रही। करेक्ट, आलसी नहीं बनी वो कि मैं अब इतने टाइम के बाद ठीक हुई हूँ, नहीं। जैसे ही यीशु हमारे लाइफ में कई अनगिनत कार्य करता है, हमारी लाइफ में आशीष देता है, हमें बचाता है। हर दिन जो हम जी रहे हैं, नया दिन हम देख रहे हैं, सब आशीषें हैं। तो हमें बैठना नहीं, हमें तुरंत परमेश्वर के सेवा टहल में लग जाना है। करेक्ट। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से उनको मुक्त किया और दुष्ट आत्माओं को बोलने तक नहीं दिया। और यही सामर्थ हमारे यीशु ने हमें भी दी है। एकांत में यीशु की प्रार्थना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे अध्याय में मैंने ये देखा है कि किस प्रकार हमें डिलीजेंट रहना है, हमें एक्टिव रहना है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें हमेशा तुरंत हमें परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा रहना है। और हमें किस प्रकार परमेश्वर के साथ एकांत में बातें करनी है, 1-on-1 बातें करनी है, बाइबल रीडिंग करनी है, परमेश्वर से अपना प्रकाशन लेना है, दिन भर की रोटी लेनी है, बातें करनी है। देखिए, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु जो था अपने पिता परमेश्वर से एकांत में जाके बातें करता था। अपनी पर्सनल प्रेयर होना, परमेश्वर के साथ डेली बेसिस पे एकांत में प्रार्थना करना, बातें करना, मनन करना बहुत 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 जरूरी है। भोर कला, सुबह की प्रार्थना इज मस्ट मिस मस्ट। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बीच में मेरा बहुत अच्छा हो गया था, अभी इनफैक्ट मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मैंने वर्कआउट किया है एंड आई एम वेरी श्योर कि इसमें भी मैं विजयी होंगी यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। सुबह की प्रार्थना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आलस आता है, सब कुछ होता है, तकलीफ होती है, रात में सोने को लेट होता है, जो भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर को सुबह का समय देना बहुत बहुत जरूरी है। तब शमौन और उसके साथी उसे खोज में गए। जब वह मिला तो उसने कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जाकर प्रचार करता हुआ दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं आराम करने नहीं आया हूं, मैं इसलिए निकला हूं ताकि मैं लोगों को सुसमाचार सुना सकूं, चंगाई दे सकूं, बचा सकूं। ओके, एक हम और देखेंगे कि किस प्रकार यीशु ने एक कोढ़ी को चंगा किया। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। घुटने टेक कर, देखिए हमें परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकना है, और यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। विश्वास देखिए उसका, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। तो देखिए हमारा यीशु, हम कितना भी हमसे पाप हुआ हो, हम कितनी भी गलतियों में क्यों ना हो, लेकिन हमारा यीशु जो है अपने बच्चों पर तरस जरूर खाता है। वो हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, वो हमें सजा भी नहीं देता, वो हमसे प्यार करता है। हमें घुटनों के बल परमेश्वर के पास जाना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है,
प्रभु हम पर तरस खाएगा, हमें उठाएगा और हमें चंगा करेगा, हमें शोभे मान करेगा। उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। क्या कहा? तू शुद्ध हो जा, तू चंगा हो जा नहीं, तू शुद्ध हो जा। जब हम अपने पापों पे धंसे रहते हैं, हमारा मन रहता है, हमें पता है हमने क्या पाप के, भले आपके हमारी माता ना जाने, पिता ना जाने, हस्बैंड ना जाने, वाइफ ना जाने, बच्चे ना जाने, कोई ना जाने, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या क्या पाप किए हैं। हमें अपने सारे पापों को अपने घुटने के बल झुककर परमेश्वर के सामने रखना है, नम्र होना है, दीन होना है, और यीशु अगर चाहे तो हमें चंगाई दे सकता है। तो यीशु हम पर जरूर, जब इस कोड़ी पर खाए तो हम पर क्यों नहीं खाएगा, तरस खाएगा और हमें हमारे हर एक पापों से शुद्ध करेगा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। देखिए, जाता रहा। जैसे जैसे वो शुद्ध होता रहा, कोढ़ जाता रहा। जैसे जैसे हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम आशीषों में आगे बढ़ते हैं। चला गया और जाता रहा, कंटिन्यूस जाता रहा। जैसे जैसे हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमें चंगाई मिलती है, हम आशीष में आगे बढ़ते हैं, हम वचन में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम पवित्रताई में चलते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते हैं। और वह शुद्ध हो गए। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। पर यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरे नाम का ढिंढोरा पीट, मेरी तारीफ कर, वो नहीं कहा। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि जा, जैसा नियम के अनुसार, मूसा के अनुसार जो याजक को भेंट देनी है वो चढ़ा, ताकि वो एक गवाही बने। तो देखिए यीशु की मनसा देखिए, यीशु ये नहीं चाहता कि उसकी खुद की तारीफ हो, वह रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहता है, करेक्ट। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में जा ना सका। लेकिन उसने नहीं सुना, इसकी वजह से फिर यीशु नगर में खुल्लम खुल्ला घूम नहीं सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। लेकिन उस आदमी ने उसकी नहीं सुनी यीशु की। उसने जाके सबको ढिंडोरा पीटा, बताया कि मेरे को कैसे चंगा कर दिया, शुद्ध कर दिया। इसकी वजह से बाद में यीशु जो है वो खुलेआम नगर में घूम नहीं सका, बल्कि उसको छुप कर रहना पड़ी, क्योंकि भीड़ की भीड़ उसके पीछे आने लगी, करेक्ट। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि हमें यीशु किस प्रकार रीति रिवाज जो परमेश्वर के द्वारा आज्ञाएं हैं उन्हें फॉलो करता है। पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, एकांत में प्रार्थना, लोगों को चंगा करना और याजकों को ठहराया हुआ जो भेंट है वो उसे देना। आप जिस भी चर्च में जाते हैं वहाँ पे आपको जो भी आपका दशमांश है, आपकी जो ऑफरिंग्स है, जो आपकी इच्छा के अनुसार आपका जो भी है वो आपको देना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है तो हमें परमेश्वर के राज्य में ज़रूर और ज़रूर बोना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। नहीं तो यीशु क्यों कहता उससे, क्यों कहा यीशु ने ऐसा? इसलिए कहा ये हमारे लिए है। यीशु हमसे बातें कर रहा है कि हमें भी अपने गवाहियों के लिए हमें भी परमेश्वर के राज्य में बोना है। जो हमारी इच्छा है, खुशी खुशी, कुड़कुड़ाते हुए, रोते हुए नहीं, अपने मन से खुशी से आप जितना देना चाहें आप दीजिए। जब आप खुशी से देंगे, भले आज आप कम देंगे, लेकिन मेरा विश्वास है जब आप कम भी खुशी से देंगे तो परमेश्वर आपको और उदारता का दिल देगा और आप आगे चल के और बढ़कर देंगे। तो ये है, इसी के साथ हमारा आज मरकुस का पहला अध्याय खत्म होता है और कल हम मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ। सेकेंड चैप्टर हम कल ही पूरा कर लेंगे क्योंकि इतना नहीं है। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत बहुत आशीषित हूँ, आनंदित हूँ और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज 1 दिसंबर है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो हैं बाइबल रीडिंग में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित रख रहे हैं और प्रार्थना करते रहिए और प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।